नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा है। इससे ज़्यादा आप इस यात्रा के बारे में शायद अभी तक कुछ नहीं समझ पाए होंगे। अभी तक आप नहीं समझ पाए होंगे कि इस भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है। और कहीं दबे जवान से शोर तो ये भी हो रहा है कि राहुल गांधी का इस यात्रा का लाभ राहुल गांधी और कांग्रेस से अधिक देश के जो दूसरे विपक्षी पार्टियां हैं उनको मिलेगी। तो इन सारे विषयों पे हम चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन आप कहेंगे कि राहुल गांधी की इस यात्रा के बारे में आपको क्यों जानना चाहिए। तो आपको इसीलिए जानना चाहिए कि आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप एक कॉमन मैन है, आप एक आम आदमी है, तो इस देश के राजनीतिक पार्टी व राजनेता द्वारा अपने राजनीतिक हित साधने के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, फिर वो राजनीतिक पार्टी और राजनेता सत्ता में हो या विपक्ष में हो। तो सबसे पहले तो चलिए राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा पर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के। तो आप देखेंगे कि इस पूरे यात्रा के क्रम में राहुल गांधी जनता के बीच एक मैसेज दे रहे हैं जिसमें वो खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में इस यात्रा के मार्ग में जो भी मंदिर व मठ आते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, माथा लगाते हैं और वहाँ के लोगों से मिलते हैं। इसी क्रम में आप राहुल गांधी के उस बयान को भी देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा वाले और आरएसएस वाले जय श्री राम बोलते हैं, जबकि वो जय सिया राम नहीं बोलते, राम से माता सीता को अलग करते हैं। हालांकि इस विषय पे भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ उदाहरण के लिए था। तो इन सारे चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी इन दोनों लोगों के बीच में और जनता को खास करके ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पे विश्वास करते हैं। वो एक ऐसे हिंदुत्व पे विश्वास करते हैं जो सबों को साथ लेके चलने की बात करती है। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो उन पे अभी तक एक आरोप लगाती आई है कि राहुल गांधी और कांग्रेस हिंदू विरोधी है, वो राम विरोधी है, तो एक तरह से बीजेपी के उस आरोप का भी इस तरह के बयान दे के और मंदिर जाके भगवान राम पे स्टेटमेंट देके राहुल गांधी उस आरोप का भी खंडन कर रहे हैं और अपने आप को एक सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पे प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि इतना ही नहीं, इस यात्रा के क्रम में आप देखेंगे तो राहुल गांधी खुद को बहुत अधिक प्रो मुस्लिम दिखाने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, खुद को प्रो मुस्लिम दिखाने से वो बच रहे हैं। लेकिन इसी यात्रा के मार्ग में अगर दूसरे धर्म के मस्जिद व चर्च अगर आते हैं तो वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी जो प्रक्रिया होती है सर दबाते हैं, दर्शन करते हैं। और कहीं ना कहीं पूरे ऑल ओवर अगर देख ले तो उनका जो कांग्रेस का जो एक छवि रही है, सेकुलरवादी छवि, धर्मनिरपेक्षतावादी छवि, उस छवि को बनाए रखने का प्रयास राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है और कुल मिला के उस छवि को आगे लेके बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ तक अगर आप इस यात्रा को देखेंगे इस एंगल से, धार्मिक एंगल से, तो यहाँ तक राहुल गांधी कुछ नए करते नहीं नजर आ रहे, क्योंकि यहाँ तक वो जो कर रहे हैं कांग्रेस पहले से ही करती आई है, चाहे वो हिंदुत्व के लेकर सॉफ्ट हिंदुत्व हो या फिर वो धर्मनिरपेक्षता की छवि को आगे बढ़ाने वाली बात हो। तो ये सारे चीज़ यहाँ तक तो कांग्रेस पहले से करती आई है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और देखिए कि इस राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में कौन लोग जुड़ रहे हैं, खास करके राजनेता और सेलिब्रिटी जो देश के प्रसिद्ध चेहरे हैं उनमें। तो आपको दिखाई देगा कि इस यात्रा में वो लोग जुड़ रहे हैं जो पहले से एंटी मोदी, एंटी बीजेपी है या फिर जिनके विचारधारा में कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता है, जो धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं, ऐसे लोग इस पूरे यात्रा में जुड़ रहे हैं। चाहे उस नाम में आप फिर स्वरा भास्कर को देख लीजिए या फिर प्रशांत भूषण को देख लीजिए, तो ये ऐसे नाम है जो हर उस मंच पे उपस्थित रहते हैं जहां मोदी के विरोध में बात होती है, जहां बीजेपी के विरोध में बात होती है और एंटी मोदी, एंटी बीजेपी की बात होती है। और इस प्रकार के लोग जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं ये राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इस प्रकार के जो विचारधारा के लोग हैं वो पहले से ही कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो आए दिन कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करते हैं और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर इस लिहाजा से भी आप देखिएगा बड़े नाम से, देश के प्रसिद्ध चेहरे से, तो आपको पता चलेगा कि इस यहाँ तक भी राहुल गांधी की यात्रा में कुछ नए होते नहीं दिख रहा है, कुछ नए लोग जुड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। और साथ ही साथ कहा तो ये जा रहा है, अगर आप इस पूरे खेल को वोट बैंक के नज़रिए से देखिएगा ना, तो कांग्रेस कहा जा रहा है कि इस यात्रा का जो लाभ है वो
कांग्रेस से ज़्यादा राहुल गांधी की यात्रा के लाभ देश के दूसरे विपक्षी पार्टियों को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ जो कांग्रेस एक सेकुलर वोटर को साधने में लगी हुई है, ये वोटर जब वोट देने की बारी आती है ना, तो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत होते हुए भी अपने यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी को वोट देना पसंद करती है और क्षेत्रीय पार्टी को चुनती है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, अगर सेकुलर वोटर बिहार में वोट देने के लिए वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी को चुनती है, तो वहाँ वो नीतीश कुमार की पार्टी को चुनेंगे, तेजस्वी यादव के आरजेडी को चुनेंगे। ऐसे ही सेकुलर वोटर को अगर उत्तर प्रदेश में वोट देना होता है तो वहाँ भी ये क्षेत्रीय पार्टी को चुनते हैं, वहाँ अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी को चुनते हैं, या मायावती के बहुजन समाजवादी पार्टी को चुनते हैं, या दूसरे जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ वो जाना पसंद करते हैं। कांग्रेस के विचारधारा से सहमत होते हुए भी वो कांग्रेस के साथ जाना पसंद नहीं करते और देश के दूसरे विपक्षी दलों के साथ जाना पसंद करते हैं। तो ये भी राहुल गांधी के लिए एक समस्या है कि उस प्रकार के सेकुलर वोटर को जागृत तो कर रहे हैं, लेकिन वो वोट बैंक में कांग्रेस के साथ तब्दील होती है या नहीं होती है, और इसकी बहुत कम संभावना है कि वो कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं देखा गया है कि फिलहाल अगर कुछ इलेक्शन की आप चर्चा करें तो ऐसा बहुत कम देखा गया है कि इस प्रकार के वोटर जब वोट देने की बारी आती है उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे हिंदी बेल्ट क्षेत्रों में, हिंदी बहुल राज्यों में, तो वहाँ वो कांग्रेस के साथ जुड़ती है। और इन सब के पीछे अगर कुल मिला के आप कारण देख लेंगे इसका क्या है, तो इस पूरे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में का कोई उद्देश्य आपको नज़र नहीं आएगा। अभी तक आप समझ नहीं पाए होंगे कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। राहुल गांधी जनता के सामने मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ अपने आप को एक मजबूत चेहरा के तौर पर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। वो लोगों को ये विश्वास देने में सफल नहीं हो पा रहे हैं कि मोदी से बेहतर प्रशासन व्यवस्था शासन कांग्रेस करेगी और मोदी के तुलना में वो बेहतर प्रशासक बन के दिखाएंगे। तो ये तो यहाँ पे कमी है, और इसके पीछे भी कारण है कि कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे राहुल गांधी इन दिनों मोदी को या भाजपा को घेर सके। मुद्दा बहुत कुछ बन सकता है जिस पे वो घेर सकते हैं, लेकिन मुद्दा वो बना नहीं पाए। अगर अनेकों मुद्दा बन सकते हैं, लेकिन अगर इसमें से हम कुछ मुद्दा आपको गिनाए तो देखिए, विकास बन सकता है, डेवलपमेंट एक मुद्दा बन सकता है, करप्शन एक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि इन दिनों देखिए देश में हर जगह करप्शन हो रहा है, तो करप्शन एक मुद्दा बन सकता है, और करप्शन को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के राहुल गांधी जनता के सामने जा सकते हैं, जनमानस के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी इन चीज़ों को नहीं लेके आगे बढ़ रहे हैं और कोई मुद्दा सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और पूरे भारत जोड़ो यात्रा को एक क्रांतिकारी रूप नहीं दे पा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में एक क्रांति नहीं ला पा रहे हैं। देश की जनता उनके साथ बहुत मात्रा में जुड़े, क्योंकि देखिए देश की जनता को अगर आप समझिएगा, देश के वोटर को, तो आपको पता चलेगा जो वर्तमान में जो देश के वोटर है वो कुछ इस प्रकार है कि जो हार्ड हिंदुत्व पे विश्वास करते हैं वो भाजपा के साथ है, जो सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पे विश्वास करते हैं वो कांग्रेस के साथ और दूसरे क्षेत्रीय दलों के साथ है। लेकिन बीच वाला भी एक वोटर है, वो बीच वाला वोटर तय करता है कि किसको सत्ता में आना है, किसको सत्ता में नहीं रहना है, और वो वोटर बीच वाला वोटर जिसके साथ चला गया, समझिए वो प्रचंड बहुमत से उस राजनीतिक पार्टी की जीत होगी। उदाहरण के लिए अगर बीजेपी के साथ देखिए, उसके हार्ड हिंदुत्व पे विश्वास करने वाले वोटर मतदाता पहले से बीजेपी के साथ है, और ये बीच वाला जो वोटर है अगर ये उसके साथ मिल गई तो देखिए कई राज्यों में और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, कई बहुमत से भी अधिक संख्या में उनको देखा गया, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो उनको मिले। इसी के साथ राहुल गांधी को कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो वोटर है बीच वाला, जो हार्ड हिंदुत्व और ये सेकुलर विचारधारा वाले वोटर को छोड़ के बीच वाले वोटर को अपनी ओर आकर्षित कर सके, और इसके लिए देश में राहुल गांधी को मोदी सरकार को घेरने के लिए कोई एक मुद्दा चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ये करने में अभी तक असफल रहे हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।